हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास फ्रॉम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुजों को समझना। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन मोर इंटेलिजेंटली, टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। कहने का मतलब क्या है कि फेलियर एक अपॉर्चुनिटी होती है। जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज में फेल हो रहे हो तो दैट मीन्स कि आप वो चीज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेलियर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अगेन फिर से स्टार्ट करेंगे और एक बहुत और इंटेलिजेंट वे में से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें अपने को और परखने का मौका मिलता है। अगर हम फेल भी हो रहे हैं तो देखो, इंसान है, हर कोई, मैं बोल रहा हूँ इस दुनिया में हर कोई कभी ना कभी फेल हुआ होगा, एक बार नहीं कई बार फेल हुआ होगा। तो फेलियर से ही आदमी सीखता है। तो आप किसी चीज में फेल होते हैं, कोई चीज आप नहीं कर पाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे यार, आप खेल नहीं, कुछ भी, कोई एनीथिंग एक्स वाई ज़ेड, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीज कर नहीं सकते। आप ट्राई करेंगे अगेन, फिर से उठ के गिरे के फिर से उठ के अगर फिर से आप नई तरीके से नई ऊर्जा से चीजें करेंगे तो आपको जरूर क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। तो फिलहाल हम जो है, कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन हमने किया था और इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा आपको ये निकालना था यहाँ पे, ये वाला फिगर, इसके बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया था, है ना। फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया था। नाउ वी हैव टू डू सेकंड वन, ठीक है। वी हैव टू डू सेकंड, करेक्ट। अब ये क्या है, किसी भी समांतर चतुर्भुज में, ये कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, हमने कल इसको देखा भी था। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज में, पहले उसको आपको एक बार दिखा देते हैं। तो यहां मैंने आपको बताया था कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब क्या बताया था आपको, दो बराबर भागों में बांटने को हम क्या कहते हैं, समद्विभाजित कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसको बाइसेक्ट करते हैं, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर भागों में बांटने को हम समद्विभाजित कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन जो, ठीक है, तो दो बराबर भागों में बांटने को समद्विभाजित कहते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ क्वेश्चन में। तो अब आप देखें आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पे, एक्स और वाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बीच में कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पे वो ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि diagonal of parallelogram bisects each other, ठीक है। कहने का मतलब है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, देयरफॉर इसलिए मैं कह सकता हूं कि सब जो ओ आर है वो ओ एन के बराबर होगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल होगा, बराबर भागों में बांटे, ओ आर बराबर ओ एन, ठीक है। यानी कि जो ये ओ आर है ये आपका ओ एन के बराबर होगा, ये इतना पार्ट आपका इसके बराबर, करेक्ट। ओ आर बराबर, क्योंकि एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं ना, तो इतना पार्ट इतना, अब इतना इसके बराबर थोड़ा होगा, ये दोनों आपस बराबर में बट रहे हैं। और सेम सेम आप देखेंगे कि यू ओ बराबर ओ एस हो जाएगा,
ठीक है, तो ओ आर तो देखते हैं आप, therefore ओ आर बराबर ओ एन एंड यू ओ बराबर एस ओ। तो यहां से ओ आर है आपका 16 और यहां से ये हमारा ओ एन है हमारा x प्लस वाई, करेक्ट, दिस इज इक्वेशन 1 आप मान लें, एंड यू ओ है आपका y प्लस 7 और s हो है आपका 20, इस इक्वेशन 2 मान, ठीक है। या फिर आप यहाँ देखें, इसको सॉल्व करें तो y बराबर आ जाएगा 20 माइनस 7, इस 7 से जाके माइनस में हो जाएगा, है ना, 20 माइनस 7, तो y बराबर 20 में 7 गए 13, ठीक है। तो इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन हो गई 13, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से 16 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, तो y की जगह मैं क्या रखूंगा 13, है ना, x की मैं y की जगह 13 रखूंगा, y 13 आया है, तो 16 माइनस 13 इक्वल 13 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर x बचेगा, 16 में से 13 गए 3, तो x बराबर कितना आ गया, तो सर x 3 आया और y मेरा 13 आया। आप यहाँ पुट करके देख लो, x 3 और y 13, 13 और 3 कितना होता है 16, देखो 16 है ना। बस इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करेंगे आप, और अच्छा एक क्वेश्चन है, इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये हो गया, अब इसी तरह के क्वेश्चन एक और देखेंगे हम, आप लोग करेंगे सेम इसी तरह का क्वेश्चन। यहाँ पे है पैरेललोग्राम आपको दे रखा है, ये एक पैरेललोग्राम हमको दे रखा है, और यहाँ हेल्प, एक हेल्प पैरेललोग्राम का नाम हेल्प है, आप देख सकते हैं HELP, हेल्प, ठीक है। हेल्प इज द नेम ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम, एंड बोला गया है, बहुत इजी ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ बोला गया है गिवन दैट OE इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड HL इज 5 मोर देन PE, जो HL है वो 5 मोर देन PE से 5 ज्यादा है, तो 5 PE से 5 है, तो OH ज्ञात करें, आपको OH फाइंड करना है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, फिगर बनाएंगे, जो जो चीज गिवन है इसमें वो लिखेंगे, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज बोली गई है उस लैंग्वेज का आप क्वेश्चन को समझे। क्या बोला गया है, दिया गया है कि OE बराबर 4 है और HL PE से 5 अधिक है। HL कौन सा है, ये HL ना सिर्फ PE से 5 अधिक है, PE से 5 अधिक है, तो यार PE से 5 है तो पहले तो मुझे PE पता करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा है क्वेश्चन है, इतना काफी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा लैंग्वेज घुमा दी गई है, बाकी बाकी क्वेश्चन ये देखेंगे तो ये बहुत ही आसान ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए चलिए देखेंगे क्वेश्चन को। अब आप यहाँ क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोला गया, गिवन देख लेते हैं, गिवन क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि सर OE बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो OE बराबर 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया, और क्या बोला गया है, बस वाक्य में कुछ नहीं दिया गया, तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज, देखो हमें क्या करना है ना, हमें जो है ये HL निकालना है, तो HL का कनेक्शन PE से है ना, और क्या बोला गया है, और ये भी बोला गया है कि सर जो HL है, ठीक है, जो HL है वो PE से 5 अधिक है, तो PE से
5 अधिक ऐसी तो होगा, है ना। HL जो है PE से 5 अधिक है, तो सबसे पहले तो मुझे इस PE को निकालना है, बट मेरे पास केवल OE दिया गया है, मेरे पास PE नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको अगेन ये प्रॉपर्टी किसकी है, डायगोनल की प्रॉपर्टी है, तो आगे देखिए बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा जी, अगर करते हैं तो यहाँ मैं बोल सकता हूं OE जो है आपका OP के बराबर हो जाएगा, PO के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो OE मेरा कितना है, 4 है, तो OP भी कितना हो जाएगा, OP भी कितना हो गया, 4, ठीक है। तो पूरा PE कितना हो जाएगा मेरा, PE बराबर, तो देयरफॉर जो PE है वो मेरा क्या क्या हो जाएगा, OE प्लस OP या OP, जो PE आप देखोगे वो क्या हो जाएगा, PO प्लस OE, ऐसा आप अच्छा समझिए, PO प्लस OE, है ना। तो PE हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब सर ये PE तो मेरा कितना आ गया, 8 आ गया। नाउ PE 8 आ गया, तो देयरफॉर HL क्या हो जाएगा, HL बोला था भाई PE से 5 ज्यादा है, तो PE सर 8 है, 8 में 5 और जोड़ दो यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो HL पूरा मेरा कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होना था, कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक क्वेश्चन ये करेंगे, बस 1 और 2 दिन का चैप्टर और रहा है, उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड बताने हैं, बहुत इजी ये क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड आप बताएंगे। चलिए फटाफट। देखेंगे आप, बहुत इजी है, ये करना चाहेंगे तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है। देखिए सर, जो हमारा यहाँ एक्स है वो हमारा 100 के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। रीजन देना पड़ेगा क्वेश्चन में, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम है और वो इक्वल होते हैं, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं पैरेललोग्राम के यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, तो x बराबर 100 आ गया। नाउ सर अब ये y और z है ना, अब ये y और z है, इसमें बड़ी दिक्कत है। अभी z तो सर z के लिए तो मेरे को ये मालूम होना चाहिए, तब z आएगा। भाई किसने कहा z के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए? आपको तो ये भी पता है ना कि किसी चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी है उनका योग, पड़ोसियों का एंगल 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हो z प्लस 100, 100 प्लस z 180 या x प्लस z 180, कुछ भी आप लिख सकते हो। नाउ 100 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सर क्या रीजन देंगे हम इसका रीजन आप क्या देंगे? सिंपल सा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी कि आसन कोणों का, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, अच्छा तो लिख दो 180 डिग्री होता है। तो 100 प्लस z 180, तो यहाँ सर यहाँ से z आ जाएगा आपका 180, 100 उधर चले जाएगा, तो z बराबर 80, तो z भी आ गया, x भी आ गया। अब क्या बचा सर? अब हमारे पास यहाँ y बचा। y के लिए सोचो क्या कर सकते हो, सोचो y के लिए आप क्या कर सकते हो, y के लिए सोचें जरा क्या कर सकते हैं y के लिए। ठीक है, तो y के लिए आप यहाँ देखें कि आप देखें, मैंने आपको बताया लीनियर पेयर ऑफ एंगल बताया था, पूरा अगर x z और y है, z और y मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि कोण है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो आप लिख सकते हैं तो z प्लस y आपका 180 डिग्री बना रहा है। इसका रीजन क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, या फिर स्ट्रेट एंगल भी आप उसको बोलते हैं, रैखिक युग्म के कोण, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। z आपने भी 80 निकाला है, प्लस y इक्वल्स टू 180, यहाँ से माइनस करोगे 180 माइनस 80, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा? 100 आएगा। तो इसी से x आ गया, y आ गया और z आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें नहीं था, बस ये y वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना था, एंड यू विल गेट ऑल द 3 x y z। बस, तो कल की क्लास मेरे ख्याल से इसमें कल हम आखिरी क्लास रखेंगे, ज्यादा ज्यादा एक क्लास और ऐड करेंगे, एंड उसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।